हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो परसों शाम की है मेरे ख्याल से, और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खाना जो है ना सुबह का कुछ कुछ रखा हुआ था। अभी वीडियो में मैंने आपको आगे दिखाया भी है। तो कुछ कुछ रखा हुआ था, तो मैंने सोचा अभी खाना ही अगर इस टाइम बनाऊँगी तो सब बचेगा, फिर बेवजह वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे सूजी के चीले बना रही हूँ मैं। काफ़ी दिन से मेरा भी मन कर रहा था, और सूजी रखी भी हुई थी। और पिछले साल की भी पिछले साल की कह रही हूँ, मतलब पिछले महीने की भी थोड़ी सी। हाय, नमस्ते कर दो। वाह। और क्या करोगी? कुछ करोगी? कुछ दे दो प्रिशा पापा को। नहीं दिख रहा, रुको। डांस करो, डांस करो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जी अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज चुके हैं, और मैंने अपना ब्लॉग अभी से मैंने अपना ब्लॉग अभी से शुरू किया है। तो सुबह खाना वाना करना बना था सबने। क्या आओ। तो सुबह खाना वगैरह बनना था, सबने खाया पिया था। आरू के पापा अभी ऑफिस से आए हैं, तो सोच रही हूँ छोटा मोटा सा कुछ नाश्ता बना देती हूँ। तो दही रखी हुई है, एक्चुअली परसों मंगाई थी मैंने कढ़ी के लिए, तो कढ़ी तो नहीं बन पाई। कुछ बनाया था दही से, और आधी पैकेट रखी थी, तो मैंने कहा सूजी के चीले बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह खाना ना हमने भी अच्छे से खाया नहीं था। आरू ने तो खाया ही नहीं, आरू ने मैगी खा ली थी, और खाना जो है मैंने ही खाया थोड़ा बहुत। तो बहुत सारा खाना ना बचा हुआ रखा हुआ है, जैसे कि ये सोयाबीन की सब्जी बनाई थी मैंने, आलू और सोयाबीन की, वो रखी हुई है। बाकी इतनी सारी रोटियां रखी हैं, और चावल भी है इसमें बहुत सारे। तो मैं सोच रही हूँ कुछ नाश्ते जैसा बना देती हूँ, कुछ हैवी सा हो जाए। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत एक एक दो दो रोटी कोई खा लेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि खाना बनाऊंगी तो फिर सारा बचेगा ही, तो क्या फायदा। इस वजह से मैंने यहाँ पे सूजी और दही भिगा दिए, और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ली है मैंने, इनको जो भी चॉपर में चॉप करूंगी, और इसका चीला मैं बनाने वाली हूँ। तो चीला बना रही हूँ। बाकी प्रिशा मेरे आसपास ही घूम रही है, कुछ कुछ शरारत। लग जाएगी हाथ में, लग जाएगी, हटो, उसको हटाओ, शरारत करी रही है। तो चलती हूँ, ज्यादा देर नहीं। वैसे तो आप इसमें कैप्सिकम वगैरह बहुत कुछ डाल सकते हैं, मैं ज्यादा डाल दूंगी तो आरू खाएगा नहीं। मेरे पास बीन्स और कैरेट्स हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। प्याज टमाटर मिर्ची डाल के बनाऊंगी, और इसको भी मुझे उसको अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से रॉ वेजिटेबल्स पड़ती है ना, मतलब अध कच्ची सी रहती है, ज्यादा पक नहीं पाती, तो वो खाता नहीं है इतने अच्छे से। और ईशा यही आसपास अब आपको देखिए शरारती कैसे करिए, हाथ में इसने क्या ले रखा है। ईशा क्या ली हो, दिखाओ। ये जो इमाम दस्ता होता है ना, उसका ये बट्टा इसने हाथ में ले रखा है। गिरा लगी, और ये इतना भारी है ना, ये बहुत शरारत करती है, कुछ नहीं करने देती है। जाओ पापा के पास जाओ, चलो जाओ पापा पास जाओ। बाय कर दो, बाय करो, पापा पास चली जाओ, ऊपर चली जाओ, चली जाओ, मैं भी आपके लिए चीज ही बनाऊंगी, जाओ। नहीं क्यों? तो इसको मेरे आसपास ही रहना नहीं, आप गंदा करते हैं। चलिए जी ठीक है, बना लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आप पापा इसको पकड़ लो। तो जी देखिए, उसके बाद फिर बच्चों को सेट करके मैं आ गई किचन में। और सेट क्या किया, प्रिशाना यही आसपास ही घूम रही थी मेरे,
तो दिक्कत यही होती है ना, जैसे छोटा वाला ट्राईपॉड होता है तो उसको तो मैं स्लिप पे रख लेती हूँ, लेकिन उस पे वो थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है तो मुझे ये बड़े वाले ट्राईपॉड में लगाना पड़ता है। और प्रिशा कई बार इसको फ़ोन के समेत ही गिरा देती है, लेकिन ये है कि कर लेती हूँ। अभी आरू के पापा थे तो मैंने उनसे कहा दरवाज़ा बंद करके उसको अपने पास ले लो, फिर चिल्लाने भी लग जाती है ना, रोने लग जाती है। तो फिलहाल देखिए सूजी दही को भिगाए हुए मुझे 10 से 12-15 मिनट हो गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ चॉपर में मैंने प्याज मिर्ची ले ली है। एक साथ ही टमाटर भी आप कर सकते हैं, लेकिन टमाटर जल्दी चॉप हो जाता है, प्याज को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने सोचा पहले प्याज को ही अलग से कर लेती हूँ। और उसके बाद इसको करके मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर एक टमाटर भी डाल दूँगी। और हालांकि आप इसमें ना बहुत पतले पतले जो है पत्ता गोभी, बहुत पतली पतली सी बीन्स हो गया, और जो है गाजर ग्रेट करके, और शिमला मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल करके बिल्कुल प्रोटीन पैक्ड बहुत अच्छा वेजिटेबल से लोडेड बना सकते हो। लेकिन बच्चे इतनी सारी चीज़ें नहीं खाते हैं ना, तो बच्चों के लिए ही बेसिकली बनाना था, क्योंकि हम बड़ों के लिए तो खाना था ही, एक एक दो दो हम भी खा लेते। तो फिर मैंने कहा चलो, और ये सारी चीज़ें ना मैं प्रिशा को भी खिलाती हूँ, क्योंकि आरू के टाइम पे मैंने ना आरू को कोई भी नई चीज़ जल्दी से इंट्रोड्यूस नहीं कराई थी, ये सोच के कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, खा नहीं पाएगा, अटक जाएगा। तो उसका कारण यही था कि 3-4 साल तक आरू ने खाने में बहुत ज़्यादा नाटक किया था। 3-3.5 साल तक तो वो दाल में ना रोटी भिगा करके रखती थी मैं, और बिल्कुल मैश करके फिर उसको खिलाती थी, नहीं तो वो मतलब जैसे वॉमिट सा करने लग जाता था। तो इस बार फिर मैंने ये गलती नहीं की है। प्रिशा के टाइम पे मैंने उसको शुरू से, जैसे 6 महीने के बाद से ही ना सारी चीज़ें उसके मुंह में मैं डालने लग गई थी। और आज का टाइम है, प्रिशा रोटी सब्जी आराम से खा लेती है, दाल चावल खा लेती है, मतलब घर का जो भी खाना मैं बनाती हूँ वो बहुत आराम से खाती है। उसके लिए अलग से मुझे कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है काफ़ी टाइम से। और पेट भर के खा लेता है बच्चा, क्योंकि अब ना वो सबकी थाली में भी खाती है। जैसे मैं बैठी हूँ, आरू के पापा बैठे हैं, आरू खा रहा है कुछ, तो ये हैबिट ना आपको डेवलप करनी चाहिए, गलतियों से ही सीख जाता है इंसान। तो फिर मैंने भी वही किया था, तो अभी मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फ़िलहाल यहाँ देखिए सूजी का जो बैटर था उसमें मैंने प्याज टमाटर मिर्ची और ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। धनिया की पत्तियाँ वगैरह हो तो आप वो भी डाल लो, और थोड़े थोड़े से मसाले मैंने डाले हैं। वैसे तो इसमें ना इस चीले में मसाले नहीं पड़ते हैं, इवन हल्दी भी नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े से डाले हैं, जस्ट थोड़ा कलर ठीक ठाक आ जाए और थोड़ा सा टेस्टी सा हो जाए। तो जीरे का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और काली मिर्ची मैंने डाला है। बहुत ज़रा सा चाट मसाला आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और आपको पता है हमारा ये पाइपलाइन वाला गैस सिलेंडर है ना, एक सेकेंड, हमारा ये पाइपलाइन वाला गैस सिलेंडर है, तो इसमें हमारा वो जो नॉर्मल लाइटर था ना, ये वाला, ये अभी हम जल्दी ले आए थे, क्योंकि इसके पहले का जो था वो तो खराब हो गया था, मतलब उसमें ये फ्लेम ना जल नहीं रही थी उससे। अभी ये जल्दी ही लाए थे, लेकिन इससे भी ये काम नहीं करता। हालांकि ये बिल्कुल सही है, इसमें चिंगारी आती है, लेकिन ये गैस पाइपलाइन का है, तो पता नहीं क्या है इसका सिस्टम, ये उससे जल नहीं रहा था। तो फिर हम दुकान पे गए थे दूसरा लेने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये वाला काम करेगा, तो अभी हम ये लेके आए हैं। ये काफ़ी अच्छा चलता है, ऐसे करके और जल जाता है। तो ये एक नया एडिशन हुआ है किचन में मेरे। चलिए चीले बनाते हैं। क्योंकि डेली कुकिंग में ना नॉन स्टिक नहीं यूज करना चाहिए। सिर्फ चीले ऐसी चीज है ना, खासकर ये सूजी वाले जो कि चिपक जाते हैं, अगर इसको आयरन की तवे पे बनाओ तो एक दो बनने के बाद मतलब थोड़ा सा यूज टू हो जाता है, तो बनने लग जाता है। लेकिन फिर जब है चीज तो फिर इतना ज्यादा मेस क्यों ही क्रिएट करना, तो इसीलिए मैं अभी इस पे बना रही हूँ। चाय भी नहीं पी है हमने अभी शाम की, और एक दो चीले बना लूँगी, उसके बाद चाय रखूंगी ताकि टाइम भी हो जाए, क्योंकि इन चीलों को ना सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। और वैसे तो ज़्यादा वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाली नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता है इसको सिकने में। तो एक बार ये तवा मेरा गर्म हो जाए तो उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने अपना ये नॉन स्टिक वाला तवा रख दिया था इस पर,
और उसके बाद इस पे मैंने ऑयल से ब्रशिंग कर दी है, मतलब रिफाइंड ऑयल से ही करी है। और उसके बाद एक एक दो दो लडल, जैसा भी छोटा बड़ा आपको चीला बनाना है उस हिसाब से लेकर के आप इसको फैला दो, बड़ा इजीली हो जाता है और बन जाते हैं। थोड़ा सीखने में टाइम इसको लगता है क्योंकि सूजी है और बीच में हमने कुछ एक सब्जियां भी डाली हैं, वैसे ज़्यादा तो नहीं डाली हैं मैंने, लेकिन हाँ पता चल जाता है आपको। और ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा ही इसका बैटर बनता है, क्योंकि जितना पानी होता है ना फिर आपके चीले टूटने लग जाते हैं। और ऊपर ये जो अभी आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है, इसको आप ढक दीजिए, ढकेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट सा होने लगेगा, हो जाएगा। जैसे बीच में भी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तब आपको पता चल जाता है कि मतलब चीले हो गए हैं। उसको हाथ में उठाओ, यहाँ बैठो, पढ़ लो, पढ़ो पढ़ लो, पढ़ लो। लाओ मुझे बताओ, आओ मुझे बताओ, ये क्या है, ये क्या है, हाँ? अच्छा ये क्या है, ये क्या है, अभी तो पढ़ रही थी। लो पढ़ लो, दोनों पढ़ लो। तो मैं ना चीले बना रही थी तो मैंने देखा ये बैठ के जैसे आरू पढ़ता है ना, वैसे हाथ रख रख के कुछ कुछ बोल रही थी। मतलब अब ही प्रॉपर तो बोल नहीं पाती है, लेकिन उसको ये समझ में आता है कि हाँ एक एक फिगर पे हाथ रख के कुछ बोलना है, तो वैसे कर रही थी। फिर जब मैंने कैमरा उसकी तरफ किया और पूछने लग गई तो उसके बाद फिर इसने नहीं किया। तो इसको भी पता है कि हाँ कैमरा चल रहा है तो उसके आगे नहीं बोलना है। और उसके बाद देखिए चीले मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। फिर मुझे लगा ऐसे एक एक बनाती रहूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर दूसरी तरफ ना मैंने ये वाले भी चढ़ा दिए था, मतलब लोहे का भी तवा अपना चढ़ा दिया था, ताकि एक साथ दो दो हो जाए। और आरू के पापा आरू को मैं एक साथ ही गरम गरम देती रहूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर गरम गरम ही अच्छी लगती है ना, ठंडी हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती। तो दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया था। तो मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि अगर एक आधी बन जाता है तो फिर बनने लग जाता है। अब जैसे इस नॉन स्टिक वाले में बिल्कुल भी नहीं चिपका, और लोहे वाले में पहला वाला देखिए नीचे से थोड़ा सा चिपक गया था, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा कोई ख़राब नहीं। और दूसरा वाला जब आप बनाने लगोगे ना तो ये इतना भी नहीं चिपकेगा। और ये वाला देखिए बिल्कुल भी स्मूथ निकल गया पराठों की तरह। तो यही होता है थोड़ा बहुत, बाकी बन जाता है उस पर भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप दोनों तरफ से सेक लीजिए इसको, अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, दबा दबा करके सेक लीजिएगा और बन जाता है, ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद हरी चटनी वगैरह तो मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि धनिया था नहीं। और आज फ्राइडे है ना, तो आज की मंडी है, आज हम जाएंगे सब्जियां वगैरह लेकर के आएंगे मार्केट से। और दूसरे वाले भी देखिए मैं बना ले रही हूँ। शेज़वान चटनी रखी थी मेरे पास स्टोर बोर्ड, तो वही मैं दे दूँगी। शेज़वान चटनी भी काफ़ी अच्छी लगती है इन सारी चीज़ों के साथ। तो दोनों ही मैं फटाफट से सेक रही हूँ और फिर इन्हीं दोनों लोग को दूँगी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से सेक रहे हैं ना, ऐसे ही आपको दबा के चारों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, क्योंकि ये जैसे गर्म रहते हैं ना तो थोड़ा सा क्रिस्पी से लगते हैं, जब थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो थोड़ा सा जैसे ऐसे मुलायम से हो जाते हैं। तो उस तरह से आप दे दीजिए। और लंच बॉक्स भी रेसिपी अच्छी है, लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पे आरू के पापा की प्लेट लगाने जा रही हूँ। तो आरू अभी पता नहीं कुछ कर रहा था, कुछ लिख रहा था या क्या कर रहा था, तो उसने थोड़ा सा मुझे मना कर दिया कि अभी मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने आरू के पापा की ही प्लेट लगा दी और उसके बाद फिर नेक्स्ट डाल दिया है, दूसरी तरफ भी इसको मैंने फैला दिया है और अभी उनको दे करके आएंगे।
तो यहाँ पे देखिए बन ही रहा था, जब तक आरू भी आ गया था अपना काम करके। फिर मुझसे कुछ बातें कर रहा था, कुछ पूछ रहा था ये। तो जैसे मैं कुछ काम करती रहती हूँ ना, ये ज़्यादा शरारत करने लगता है, तो मैं इसको पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ। तो फिर जैसे कुछ टारगेट दे दो ना कि इतने तक टेबल लिख दो या ऐसे कर दो, इतनी पेज राइटिंग कर दो, तो बीच बीच में आकर के दिखाता रहता है, जो कर लेता है वो भी। फिर ये भी आ गया था, तो मैंने कहा चलो दोनों को साथ में ही दे देते हैं। वीडियो थोड़ी सी पहले की हो जाती है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा दिमाग से स्किप हो जाती हैं, तो इसीलिए बताने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और यहाँ पे देखिए आरू को भी दे दिया मैंने, और फिर अभी आरू के पापा को भी लगा रही हूँ। तो इन लोगों ने इसके बाद किसी ने खाना ही नहीं खाया था। मैंने बताया था ना कि थोड़ा बहुत खाना है, सब खा लेंगे। थोड़ा सा चावल बाद में फिर मैंने ही खाया था, क्योंकि चावल थोड़ा सा था, फिर क्या क्या ही फ्रिज में रखती, और मैंने एक चीला खाया था सिर्फ। तो बाद में जो है मैंने थोड़ी सी सब्जी और चावल खाए थे। इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, मतलब ना आरू ने ना आरू के पापा ने खाना खाया ही नहीं। तो रोटी सब्जी दोनों ही फिर मैंने फ्रिज में रख दी थी। नेक्स्ट डे फिर रोटियों पे घी लगा करके अच्छे से पराठों की तरह क्रिस्पी करके सेक लिया था, और वो नाश्ते में मैंने आरू को दे दिया था और मैंने भी खा लिया था। और यहाँ पे देखिए आरू के पापा आरू दोनों ही बैठे हुए हैं, दोनों को मैं दे रही हूँ। आरू अपना पहले ही लेके चला गया था, और आरू के पापा को मैंने दे दिया। और फिर यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि अब मैंने एक तवा उतार दिया है, क्योंकि अब कोई जल्दी है नहीं, एक एक भी बनता रहेगा तो देती रहूँगी और चाय तब तक हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा हैवी भी हो जाती है ना, एक एक अगर खाओ तब तो चलो उसके बाद आप खाना खा सकते हो, लेकिन अगर दो दो तीन तीन किसी ने खा लिया, जैसे आरू के पापा ने 3 खा लिए थे, आरू ने भी 1.5 खा लिया था, और 1.5 क्या लगभग 2 ही समझो, और आधा प्रिशा ने थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा तोड़ के हमने खिलाया था, और एक मैंने भी खा लिया था, तो फिर थोड़ा हैवी सा हो जाता है ना, तो इसीलिए इन लोगों ने खाना नहीं खाया। और अब चाय पी लूँगी। फिर बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठा हो गए, 2 तवा हो गया, चाय का बर्तन हो गया, थाली प्लेट, तो वो सब भी बाद में मैं वॉश करूँगी। और ये लास्ट ही चीला है जो कि मेरे लिए बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा भी बना था, मतलब जितना था ना लास्ट में बैटर बचा हुआ सारा ही मैंने एक साथ डाल दिया था। तो बस देखिए सीख गए, तो इस तरह से थोड़ा चेंज कर करके ना बनाते रहो। हालांकि ये सब तो ब्रेकफास्ट के आइटम है, लेकिन मैं तो भाई डिनर वगैरह लंच वगैरह में भी बना लेती हूँ, जैसा जिस समय खाने का मन हो। तो बच्चे तो छोटे हैं, दिक्कत तो होती ही है सब चीज़ करने में, लेकिन दिक्कत तो देखिए कुछ ना कुछ हमेशा ही लगी रहेगी, तो दिक्कत लेकर के नहीं बैठना है। तो जिस टाइम जैसा भी समय मिले उस समय को एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को बिताना है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा और आप अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।